बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम। उत्तर प्रदेश प्रयागराज क्षेत्र फाफामऊ के भाजपा पार्टी के प्रत्याशी गुरु प्रसाद मौर्य को जनता को काफी प्रतिसाद मिल रहा है। पहली बार भाजपा की ओर से विश्वास दिखाकर पार्टी ने टिकट देने की बात मौर्य ने कही और कहा कि पार्टी के किए विश्वास पर सच्चा उतरूंगा, जनता की तकलीफों से वाकिफ हूँ, उनके हर तकलीफ और उनके परेशानियों को हल करने की कोशिश करूंगा। भाजपा यह विकास और गरीब जनता की सरकार है। मेरा लक्ष्य गरीब जनता की मांगों को, बेरोजगारों को रोजगार और घर घर बिजली देना है, किसानों को मुफ्त बिजली देना है। गुरु प्रसाद मौर्य जी, सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो विकास कार्य जो आपने अब तक किया हुआ है, तो किस विकास कार्य के आधार पर आप जनता के समक्ष जा रहे हो, उस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने इतना विकास किया है कि इस क्षेत्र में नया प्रयागराज बनाने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और सम्मानित हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और यहाँ से सम्मानित विधायक हमारे बड़े भाई श्री विक्रमाजीत मौर्य जी, इन लोगों के नेतृत्व में हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ तो जहाँ आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जनसभा हो रही है, यहाँ एक 6 लेन का पुल गंगा जी में, जो अयोध्या से प्रयागराज मार्ग और लखनऊ से प्रयागराज मार्ग के बीच में मलाका से शहर की तरफ जाने वाला 2000 करोड़ से ऊपर की लागत का पुल बनने जा रहा है, जो प्रयागराज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में सड़कों की जाल बिछ गई है, अच्छी बिजली मिल रही है, पानी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर नल पहुँचाने की व्यवस्था किया है और साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड के माध्यम से दवा कराने का काम, किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों का सम्मान, इसी तरह से आवास, गैस, यानी कि शौचालय, ऐसा विकास अब तक कभी किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। तो अद्वितीय विकास हुआ है हमारे क्षेत्र का और उसी विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जो विकास थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जब भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार बनेगी तो उस विकास की कड़ी को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। सर, आप क्या कहोगे कि प्रतिपक्ष नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्म के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, विकास कार्य कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सड़कों की हालत बदतर है, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, विपक्ष के लोग जो इसको कह रहे हैं, इसके पहले वो सत्ता में रह चुके हैं। वो अपने समय की तस्वीर और अब की तस्वीर देखेंगे तो सब कुछ साफ नजर आएगा। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी निकालना वो तो अलग की बात है। बाकी जो विकास है वो जनता देख रही है, इसका निर्णय जनता करेगी। और जब 10 तारीख को परिणाम आएगा तो आप देख लीजिएगा, वो जनता के हाथ में है। जनता भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हम तो और सौभाग्यशाली, हमारे यहाँ गठबंधन जो हमारा है, अपना दल यश, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों पार्टियाँ मिलकर के इस गठबंधन से जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता पूरी उनके साथ है और विकास पर ही जनता है। तो परिणाम जब आएगा तो भारतीय जनता पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, इसमें हमें पूरा विश्वास है। विरोधियों से शिकंजा कस रही है, लेकिन आपको जो उम्मीदवार, किस एजेंडे पर आप अपना बहुमत लेंगे? देखिए, विरोधियों का उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनके पास जनता नहीं है। जातिवाद तो वो फैलाते हैं, धर्मवाद वो फैलाते हैं, गुंडई बदमाशी वो करते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ जो है, यानी हम जाति के आधार पर कोई काम हमने नहीं किया। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लाभ तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने लिया है। आज जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाओं को चलाया है, तमाम तुष्टीकरण की नीति करने वाली पार्टियाँ जो अब तक राजनीति की हैं, मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज आप कह लीजिए, जो भी अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सारे लोगों को जितना लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है, इसके पहले तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले किसी भी पार्टी की सरकार में उनको लाभ नहीं मिला। तो हमारा तो सीधा फंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब एक लाइन हम लोग और जोड़ते हैं, सबका प्रयास।
इस बार तो सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत बनने जा रही है। परिवारवाद, अराजकता और माफिया राज को खत्म करने का जो आप लोगों ने निश्चय किया हुआ है, तो आगे चल के आप लोगों के और क्या ठोस कदम रहने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है जो राष्ट्र को लेकर चलती है। हम काम राष्ट्र के लिए करते हैं, अपने लिए कोई काम नहीं करते। और अन्य जो पार्टियां हैं वो अपने परिवार में ही उलझ कर रह जाती हैं। हमारे यहाँ भी कई उदाहरण आपको देखने को मिले होंगे कि किसी भी पारिवारिक सदस्य को या जो लोग हैं तो कहीं एक आध जो पहले से अपना काम कर रहे लगे हैं, बाकी परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, वही काम करते हैं। जो जादुई फिगर के बारे में जो चर्चा आम होती जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो डबल इंजन सरकार जो है हाँ। यहाँ पे, तो कितना आप लोगों का फिगर होगा? देखिए, फिगर हम तो 300 पार चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है ना, और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। विपक्ष के पास हल्ला मचाने के अलावा और कुछ बचा नहीं है, और जातिवाद, धर्मवाद वो फैलाते हैं। आरोप बीजेपी का कुछ नहीं है। हम लोग पूर्ण बहुमत, देखिए, हमारी सरकार ने पारदर्शिता के साथ भर्तियां भी किया है, अब आगे कर भी रही है और आगे होगा। और हम समझते हैं कि जो रोजगार की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना स्वरोजगार लोग प्राप्त किए हैं, वो किसानों को सम्मान किया गया, किसी भी सरकार में नहीं किया गया। यहाँ के मतदाताओं को आप क्या अपील करोगे, वोट अपील कीजिए? देखिए, यहाँ के मतदाताओं से मैं उनसे सबसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो मतदाता हैं, मैं तो घर घर जा कर के उनसे आशीर्वाद लेने का काम कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि चुनाव में समय बहुत कम है और इस समय को देखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली है, पूरा दिन इसमें चला जाएगा, कल अकेले बचता है, तो घर घर मैं आशीर्वाद नहीं ले पा रहा हूं। तो अपने मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग गुरु प्रसाद मौर्य बनकर के, जहां मैं जिन घरों में, जिन परिवारों में, जिन पूर्वा में नहीं पहुंचा, वहां जाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए उनसे निवेदन करेंगे। और आने वाली 27 तारीख को कमल के फूल के सामने बटन दबा करके 10 को जब परिणाम आएगा तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। और मतदाताओं के मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई में मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। यही माननीय अपने फाफामऊ क्षेत्रीय विधानसभा के मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ।